रबिन ज्ञान न होई ना सुख वसे मन नानक नाम मनम कोई बादल अमृत हरदम बरसे बादल हरदम बरसे वो पीवे पचास प्यारा रे वो पीवे पचास प्यारा रे वो प्यारा रे बादल हरदम अमृत बरसे बादल अमृत धारा बरसे पीरे पूजा तक पीरे पूजा है चातक चाहत बूंद सुवांती चातक चाहत बूंद सुवांती चातक चाहत हरे होरन पीवत वारे होरन पीवत वारे ओ वारा रे वारा रे वारा रे वारा रे बादल हरदम अमृत बरसे बादल हरदम अमृत बरसे पीवे पचास प्यारा रे पीवे पचास प्यारा रे ओ प्यारा रे प्यारा रे प्यारा रे प्यारा रे बादल अमृत हरदम बरसे बादल हरदम बरसे तीरे को जात्र तीरे को जा है सागर सर सुल्तान का पानी सागर सर सुल्तान का पानी ओ राम सागर सर सुल्तान का पानी सागर सर सुल्तान का पानी अरे से को खारा रे श्री राम लागे किसको खारा रे वो खारा रे खारा रे खारा रे खारा रे बादल हरदम अमृत बरसे बादल हरदम अमृत बरसे अरे पीवे पचास प्यारा रे पीवे पचास प्यारा रे वो प्यारा रे प्यारा रे ओ प्यारा रे प्यारा रे बादल हरदम अमृत बरसे बादल हरदम अमृत बरसे पीवे पूजा पीवे पूजा भाई अंत काल सिर करे नन्हीवा अरे वो ऊंचे ऊंचे पुकारा रे ऊंचे ऊंचे पुकारा रे पुकारा रे पुकारा रे पुकारा रे पुकारा रे बादल हरदम अमृत बरसे बादल हरदम अमृत बरसे अरे वो पीवे पचास प्यारा रे पीवे पचास प्यारा रे वो प्यारा रे प्यारा रे प्यारा रे प्यारा रे बादल हरदम अमृत
अमृत बरसे बादल हरदम अमृत बरसे पीवे पूजा हाय कहते मुँह इसने अटल मरे कहते मुँह इसने अटल अरे बल बल जाऊं बलहारा रे हरे राम बल बल जाऊं बलहारा रे बलहारा रे बलहारा रे बलहारा रे बलहारा रे बादल हरदम अमृत बरसे बादल हरदम अमृत बरसे हरे हरे राम पीले गुलाब का प्यारा रे वो प्यारा रे प्यारा रे प्यारा रे बादल हरदम अमृत बरसे बादल हरदम अमृत बरसे प्रेम से बोलो हरे राम। सारे प्रेमियों सत्संगियों गुरुमुखो 1 घंटा सवा घंटा पहले अपने शरीर इंद्रियों को आप सावधान करें। आसन बांध के बैठो चौकड़ी मार के अपने मन को सावधान करके हर एक जीव हर एक मनुष्य अपने मन को आप ही सुधारे बार बार समझावे मेरे मन ये अमूलक जन्म मिला है क्यों मिला है भगवंत के मिलने के लिए ये खाने पीने के लिए नहीं मिला है भगवंत के मिलने के लिए। गुरु नानक साहब का है भाई मेरा पदमान सदे हरिया वो गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया और काज के कितने नखा मिल साध संगत भज केवल नाम वो पूरा शेवा दे भगत ओ पूरा सेवा भगत कमाई तब ये माँ चलेगी तब ये मानुष वो इसने ही को मनसा चोला भगवान के मिलने के लिए मिला है मेरे मन और काज तेरे किथऊ न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। प्रभु के मार्ग में भागो दूसरा जो आप काम कर रहे हो वो आपको काम नहीं आएंगे ये सारे बीच में छोड़ देंगे या आप उसको छोड़ के चला जाएगा पूरा नहीं होगा। गुरु के भक्ति कोई पुण्यों के प्रभाव से मनुष्य चोला पाया है जिसको 33 करोड़ देवता चाहते हैं। इसी मनुष्य चोले को सफल करो प्रभु की सेवा करो सच्चा प्रेम पैदा करो सच्ची उत्कंठा पैदा करो जैसे पपैये को होती है मिठी प्रीत पपैये वाली
राधी अजब निराली, सागर नदियां छोड़ के जाए बूंद स्वाति वाली, सागर नदियां छोड़ के जाए बूंद स्वाति वाली, बूंद स्वाति वाली। एक पपैया होता है, पपैया कहो, चातक कहो, चात्र को कहो, एक बात है। वो स्वाति बूंद भाद्र अश्विनी में पड़ती है, पीता है, और बरसात का पानी पीता है। दूसरा पानी कभी नहीं पिएंगे। गंगा यमुना सरस्वती सात सिंधु भरत, तुलसी तुलसी चात्र के मते रे स्वाद बूंद बिंदु। गंगा का जल, यमुना का जल, सरस्वती, क्षीर सागर आदि वो नहीं पिएंगे धूड़ के समान, उसको लगता है। चातक चाहत बूंद स्वाति, और न पीवत वारा, वार नाम है जल का, दूसरा पानी नहीं पिएंगे। बादल हरदम अमृत बरसे, पीवे को चात्र को प्यारा। बादल बरसता है, कोई प्यारा चात्र को वही पीता है, उसको ही प्यारा लगता है वो पानी। सागर सरसुलता का पानी लागे उसको खारा, सागर सुलता सारा पानी उसको खारा लगता है, जहर के समान नहीं पीता है। अंतकाल सिर करे न नीवा, एक दिन पपैया गंगा का किनारा दे के उड़ के आ रहा है, वहां सैर कर रहा है गंगा के ऊपर। एक बतख था, बतख कहो, मारी कहो, फंदक कहो, उसने जो देखा पंछी को, बाण तैयार करके उसको मारा। चातक को आके छाती में लगा, गर्दन में उल्टा के गंगा में। जिसी समय बाण लगा, आके गंगा में उल्टा गिरा। याद बधो पपैया पड़ो गंगा जल जाए, चूंच मुंह तीरे नहीं। चूंच को मुख को बंद कर लिया। क्यों बंद किया? कि गंगा का पानी अंदर न जावे, मेरा धर्म न नाश हो जावे। गंगा का कैसा पवित्र जल है, शीशियों में लेके विलायतों में जाता है, पर उसके धर्म में क्या है कि अंदर पानी न जावे, मेरा धर्म नाश न हो जावे। मैं तो पानी प्रसाद का, स्वाति बूंद का पीता हूं। सिर ऊंचा करके पुकार करता है, हे भगवान मेरा प्राण न जावे, पानी अंदर न जावे। प्राण आके कंठ में रुका, अंतकाल सिर कर है न नीवा। ऊंचे ऊंच पुकारा रे, ऊंचे सिर करके पुकार करने लगे, हे प्रभु मेरा प्राण निकालो, पानी न गंगा का अंदर जावे, मेरा धर्म नाश हो जाए। इतने अपने धर्म में स्थित हैं। ये क्यों होता है? तुलसी चात्र पुष्क सुकावतन, तुलसी चात्र पुष्क सुखावतन, वो आन नीर जनले ये हमारे कुल का धर्म रे हो, ये हमारे कुल का धर्म। एक स्वाद बूंद से ने तुलसी चात्र को सुत सिखावत नित। जब भी बच्चे छोटे होते हैं, चातक का, पपैये का, तभी बच्चों को सिखाता है, हे पुत्र आन नीर चन्हले, दूसरा पानी नहीं पीना, ये हमारे कुल का धर्म। एक स्वात बूंद से ने, ये हमारे कुल का धर्म है। एक स्वाति बूंद नक्षत्र भाद्र अश्विनी में होता है,
वो बूंद पीना, बरसात का पानी पीना, दूसरा पानी नहीं पीना, उसको पक्का करता है। क्योंकि बच्चों की दिल पवित्र होती है, कोरी होती है। जैसा उसी में संस्कार पाओ तैसा पक्का हो जाएगा। जैसे घड़ा मटका कोड़ा लेके उसी पर अक्षर लिख के जाके नलके से भरो कि वो मिटेंगे? नहीं, कभी नहीं मिटेंगे, टूट जाएंगे, नहीं मिटेंगे। पर उसी मटके को भंडारे में 1 महीना काम में लेके फिर उसी पर अक्षर लिख के फिर जाके भरो, उसी समय चला जाएगा, रहेंगे ही नहीं। ऐसे बच्चों की दिल कोरी होती है। जैसे माता पिता बच्चों में संस्कार पाएंगे तैसे बच्चा होगा। जितने प्रेमी बैठे हो, बच्चों को सत्य गुण से पालो, बच्चों की रक्षा करो। ये बच्चा शरण में आता है, बच्चे की रक्षा करो। एक दिन आगे आपको कहा था कि समा कठिन आया है, बच्चों की रक्षा करो, सत्य गुण से पालो। वो पंछी भी रक्षा करते हैं बच्चों की, क्योंकि ये बच्चा रो रो के माता के शरण में आता है। जो शरण आए की रक्षा नहीं करता है तो शास्त्र कहते हैं शरण आए पहुंचे जन्नत जही, पर पाप मया नहीं मिलो जब मन जब मन जितने प्रेमी बैठे हो, शरण आए को जो तजता है उसका नाश करना चाहता है, उसकी रक्षा नहीं करता है। ते नर पापर पापमय ते नहीं मिलो कतहान, उसके देखने से पाप लगता है। कितना पाप लगता है? दृष्टांत जैसे राजा भोज, कालिदास पंडित, अमीर वजीर, भानुमती रानी हर रोज बगीचे में जाके वहां चर्चा करते थे, ज्ञान चर्चा करते थे। राजा भोज बड़ा बुद्धिमान ज्ञानवान था। एक दिन रानी भानुमती को बुखार आ गया। राजा अमीर वजीर कालिदास पंडित गया बागीचे में, जाके बैठा, कुछ रिहान करने लगे, ज्ञान चर्चा करने लगे। पर राजा भोज का चित्त न लगे। उसी समय कालिदास पंडित समझ गया, समझ के विचार करने लगे जो रानी नहीं आई है, शायद राजा को ये कुछ ख्याल चिंता है। सो कहने लगे राजा भोज को कालिदास पंडित, हे राजन, आज आपका ख्याल कहाँ है? क्या रानी भानुमती का ख्याल है क्या? कि हाँ जी उसका ख्याल है। कि अच्छा आपको दिखावे कि आई है क्या? कि अच्छा आपको दिखावे कि दिखाओ। दिखाओ तो कालिदास पंडित ने क्या करा, थोड़ा आगे चल के झाड़ी में बैठ के कागज निकाल के कलम और मूर्ति खींचने लगे। बड़ा बुद्धिमान था कालिदास पंडित, क्या कहें, जिसकी बहुत कथा है। ऐसी तो मूर्ति चित्र निकाला भानुमती रानी का, साक्षात निकाल के विचार करा इसी में कसर कोई रही तो नहीं है। ऐसे देख के नीचे ऐसे रख के नेत्र बंद करके ऐसे कलम हाथ में उठा के कहने लगे, हे माता सरस्वती, हे माता शारदा, जो कुछ इसमें कसर रही होए वो आप पूरी करो। ऐसे करके थोड़ा अंतर ध्यान प्रार्थना करी तो हाथ से कलम गिर गया, आके मूर्ति के पेट पर पड़ा। पेट पर पड़ने से बिंदी हो गई। बिंदी हो गई
कहने लगे ठीक है, अभी ठीक है। मूर्ति लेके आके राजा भोज को दी। राजा भोज मूर्ति देख के कहता है कालिदास आप धन धन हो, धन धन हो। राजा बड़ा खुश हुआ। मूर्ति देखते देखते किसी समय राजा भोज की नजर दृष्टि जाके उसी बिंदी पर पड़ी। बिंदी देख के कालिदास पंडित को बुला के कहते कालिदास ये क्या है? कालिदास कहते हैं राजन, यह रानी को यहाँ पेट पर तिल है। तिल होता है ना, तिल होते हैं शरीर में, ये तिल है पेट पर। जब ये इतना कहा तभी राजा भोज को बड़ा क्रोध हुआ, बड़ा गुस्से में भर गया। क्रोध के अंदर कहने लगे हे पापी, आप रानी का नंगनपना देखा है? हे पापी निकलो मेरे देश से। कालिदास कहने लगे नहीं राजन, मेरी तो पुत्री है, मैंने कभी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं। कि नहीं, ये बिंदी आप कैसे देखी? ये तिल्लो आपने कैसे देखा? तिल्लो तो यहाँ रानी को है, हमने देखा है। एक मेरे को पता, दूसरा रानी को, तीसरा भगवंत को। आपने क्यों देखा? कैसे देखा? कैसे देखा आपने रानी का नंगनपना? उघाड़ देखिए। ये पापी निकलो। राजा को बड़ा क्रोध हुआ। कालिदास को चुका पर राजा नहीं समझा, नहीं सुना, क्योंकि क्रोध में कोई पता नहीं लगता है, अंधेरा छा जाता है। वजीरों को कहा कि निकालो इसको बाहर शहर से। कालिदास को कहा कि अच्छा अभी निकल जाओ मेरे देश से, रियासत से, हद से निकल जाओ। 8 दिन के अंदर, 8 दिन के पीछे आदमी आपके पीछे छोड़ेंगे, भेजेंगे। जो आप कहाँ भी मिला तो पकड़ के आपको फांसी पर चढ़ाएंगे। ये पापी निकलो। मंत्री को कहा कि इसको निकाल दो। मंत्री उसको बागीचे से निकाल दिया। वो बाहर निकल के नेत्रों से जला के ये क्या हुआ? मैं तो राजा के खुशी के लिए काम करा, पर ये खुशी से गम हो गया। सुख के लिए करा, सुख से फिर दुख हो गया। अरे अजब है राम की लीला, क्या से क्या बनाता है। अजब है राम की लीला, क्या से क्या बनाता है। बंदे के मन में कहे प्रभु तुझी चलाता है। बंदे के मन में कहे प्रभु तुझी बनाता है। अरे अजब है राम की लीला, क्या से क्या बनाता है। अजब है राम की लीला, क्या से क्या बनाता है। क्या से क्या बनाता। कालिदास को बड़ा दुख हुआ, नेत्रों से जलाया। मंत्री को कहा कि अच्छा मैं जाता हूँ, आप जाओ पीछे, मैं जाता हूँ। सूर्य भगवान सत होने लगा। राजा भोज अपनी जगह पर आया। कालिदास शहर से बाहर निकल के फिर विचार करा कि मेरे अंदर पाप तो नहीं है, ये पाप ही कौंपता है, पाप ही दुख देता है। मेरे अंदर पाप तो नहीं है, भगवान साक्षी है अंतर्यामी। अभी यहाँ रहे तो ठीक है, क्योंकि राजा को फिर मेरे से बगैर रह नहीं सकेगा, मेरे को फिर याद करेगा, इसलिए यहीं रहना ठीक है। राजा भोज ने क्या करा? वो तो अपने वहां रहा घर। कालिदास पंडित क्या करा? घूम के शहर के बाहर एक गरीब ब्राह्मण था, उसके घर में चला गया। सूर्य भगवान पर सत हो गया, रात्रि हो गई। अंदर गया तो ब्राह्मण जो कालिदास पंडित को देखा बड़ा प्रसन्न, कहने लगे हो भाग्य जो आज मेरे घर में आए। चौपाई पर बैठा है, हाथ जोड़ के कहने लगे हे भगवान आज तो बड़ी कृपा करी, मेरो घर पवित्र कराए, खबरचार सुनाओ। सारी हकीकत सुनाई कालिदास पंडित ब्राह्मण को कि ये हकीकत है, आपके घर में कुछ वक्त रहूंगा, पर बात किसी से नहीं करना। जो किसी से बात करेंगे
तो मैं तो मारा जाऊंगा, पर आप भी सारे बाल बच्चे मारे जाएंगे। सारी हकीकत सुनाई, बात नहीं करनी कि हाँ प्रभु नहीं करूंगा। कालिदास वहां रहा, ब्राह्मण सेवा करने लगे, कहेंगे बड़ा आनंद हुआ, आज तो मेरा भाग जागा है जो आपकी है कालिदास, आपकी सेवा मेरे को नसीब हुई है। वो जन्म जन्म के पुण्य किए थे, जन्म जन्म के पुण्य किए थे, वो जन्म जन्म के पुण्य किए शुभ, जन्म की पुण्य किए शुभ, संचत वो फल पाए हैं, संचत वो फल पाए हैं, वो संचत वो फल पाए हैं। अब संत साधन करे आए हैं, मेरा आंगन आज सुहाए हैं। संत साधन बड़ा खुश हुआ, सेवा करने लगे। उधर 10-12 दिन के बाद राजा भोज मंत्री अमीर वजीर लेके शिकार खेलने गए। 5-7 मैल बड़ा पहाड़ था, जंगल गहरा था जिसमें शेर रहता था, वहां जाके शिकार करने लगे। शिकार करते करते जब शाम का वक्त हुआ, पीछे लौटने लगे, उसी समय एक शेर उसी वन से निकला। शेर जो वन से निकला, राजा भोज कहता है, हे अमीरों वजीरों, आप हट जाओ, आप जाओ घर जगह पर, हम उसी शेर को मार के आप ही आता हूं। राजा भोज उसके शेर के पीछे घोड़ा छोड़ा, शेर भागा, राजा भी पीछे दौड़ते दौड़ते आगे पहाड़ों के कंदरा में शेर छिप गया। राजा को देखने में नहीं आया, राजा इधर उधर देखा, देखे कहने लगे शेर तो पता नहीं कहां गया। पीछे लौटा तो राजा को कोई रास्ता मार्ग नहीं मिला, क्योंकि जंगल बड़ा गहरा था। दूर चला गया, रास्ता हाथ नहीं आया। जंगल में फिरते फिरते सूर्य भगवान असत होने वाला था। उसी समय राजा को प्यास पड़ी, कहने लगी जी कहाँ जाने, यही रात तो वन में कहाँ रहे, पर पहले पानी तो पिए, प्यास लगी है। वो सरोवर देख के राजा घोड़े से उतर के घोड़े को वृक्ष से बांध के राजा पानी पीने बैठा। थोड़ा पानी पिया तो एक शेर उसी वन से निकला, परा गटकार करके दौड़ा। राजा उठ के खड़ा हुआ, राजा का भी क्या कहे। एक बड़ा वृक्ष था, राजा उसी वृक्ष के ऊपर चढ़ा। शेर जो आया तो घोड़ा जो था और रस्सी जंजीरी तोड़ा के, बड़ा राजाई घोड़ा था, ताकत वाला, बल वाला घोड़ा, तो चला गया। पता ही नहीं लगा कैसे चला गया। राजा भोज वृक्ष पर चढ़ा, जब ही थोड़ा ऊपर चढ़ा तो शेर दौड़ दौड़ के वृक्ष के नीचे आके जड़ में खड़ा हुआ, ऐसे देखने लगे। ऐसे करा पर राजा को पहुंच नहीं सका। ऊपर शेर तो वृक्ष पर चढ़ नहीं सकेंगे। राजा कुछ ऊपर चढ़ा, क्या देखे कि एक बड़ा लगूर बांदर ऊपर बैठा है, पर शेर जैसा बैठा है, बड़ा शेर, उसी शेर से भी बड़ा भयंकर। उसको देख के राजा के नेत्रों से जलाया, राजा कांपने लगे। ओहो, 2 शेर के बीच में आ गया, अभी क्या करे। इसी सोच में था ही तो बांदर ने इशारा दिया कि हे मनुष्य, आप आओ, आप मेरे घर में आए हो, आप मेरा मेहमान हो, आओ मेरी शरण में आए हो, आओ ऊपर, मैं आपको नहीं कुछ कहूंगा, आओ मेरे घर में, आओ, आप मेरा मित्र है, आओ। राजा ये समझा, क्यों समझा कि एक कथा राजा भोज की आगे आती है कि काल भगवान ने राजा को वर दिया। राजा भोज यही वर मांगा कि हे काल भगवान, मेरे पर प्रसन्न हुए हो तो मैं दूसरे जीवों की तो सेवा करता हूं,
पर पंछी पशु उसकी मैं बोली भाषा समझ नहीं, बोली भाषा समझे। काल भगवान का के तथा सु ऐसे ही होगा। ये वर दिया था काल भगवान राजा भोज के। बांदर कहता है आओ मेरा मेहमान है, मुसाफिर है, मेरे घर में है, मेरी शरण में आयो, मेरा मित्र है, आपकी रक्षा करूंगा। राजा भोज ऊपर चढ़ा तो बांदर का के अच्छे बैठो, ऐसे करा बैठो। जाके बांदर के बाजू में बैठा। राजा भोज बड़ा प्रसन्न हुआ कि बड़ा अच्छा हुआ। सूर्य भगवान असत हो गया, अंधेरा हुआ। तभी बांदर कहता है राजन ये मनुष्य अभी 4 पहर रात के हैं, हम भी थके हुए हैं, या पहले आप जागो तो हम आराम करें, या मैं पहले हम आराम करें आप जागो, जैसे कहो तैसे करें। शेर नीचे खड़ा है। राजा ने कहा कि मैं थका हूं, पहले मैं आराम करूं, शिकार पर चढ़, सारा दिन शिकार खेला है कि अच्छा सो रहा हूं। आप कोई ख्याल नहीं करना, बिल्कुल ख्याल नहीं करना, मैं आपकी रक्षा करूंगा। पूर्ण विश्वास करना कि हाँ जी मेरे को विश्वास है। राजा भोज सो रहा। बांदर ने दोनों हाथ ऐसे दे के राजा भोज को पकड़ लिया, रख दिया। राजा भोज को निंद्रा आ गई, क्योंकि निंद्रा सूली पर आ जाती है। 11 बजे का शुमार हुआ। शेर कहता है बड़े आवाज से, हे बांदर इसी मनुष्य को धक्का दियो तो मैं खा के चला जाऊं, न तो सुबह को पहले आपको खाएंगे, फिर इसी को भी खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। बांदर ने कहा कि हे शेर ऐसे कभी नहीं होगा, इसको मैंने विश्वास दिया है, मेरी शरण में आए हैं, इसको मैंने अपना मित्र बनाया है, ऐसे कभी नहीं होगा। फिर 12 बजे का शुमार हुआ। 1 घंटे के बाद फिर शेर कहने लगे हे बांदर आप समझ जाओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, समझ जाओ, इसी मनुष्य को धक्का दियो तो आके नीचे पड़े, मैं इसको खा के चला जाऊं, न तो सुबह को हम सारे बांदरों को मार देंगे, आपको भी मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, मैं वन का राजा हूं। बांदर कहने लगे हे शेर मरना तो है, कोई नहीं रहेगा, जोई यहाँ से जन्म लिया है सोई यहाँ से जाया है, यहाँ से जन्म लिया है सोई यहाँ से जाया है, आकर यहाँ से नहीं गया है ऐसा कोई न जाया है, आकर यहाँ से नहीं गया है ऐसा कोई न जाया है, ऐसा कोई न जाया। एक शेर मरना तो है, पर किसी धर्म के मार्ग पर, किसी भक्ति के मार्ग पर, किसी परोपकार के रास्ते पर मरना अच्छा है। मरना तो अच्छा ही, मरेंगे तो सही, नहीं मरेंगे। जान पा जाना बदे वर्ण बेस्तानंद अजल, खुद तो मुनसिफ भाष हाफिज इन की या आन को। जान पा जाना बदे, ये अपना प्राण जान परोपकार में, सेवा में, परोपकार में दे दियो, न तो इजराइल काल को ले जाएगा। आप अमीन हो के फैसला करो कि काल ले जावे, बेकार मर जावे, नाश हो जावे, अच्छा जा किसी धर्म के काम में आ जावे तो अच्छी, मरना तो है। बांदर कहने लगे नहीं ऐसे कभी नहीं होगा, चुप करो। शेर चुप हो गया। 1 बजे का शुमार हुआ। बांदर ने राजा को जगाया कि मेरे प्यारे उठो। राजा उठा। राजा को कहने लगे मैं सोता हूं, आप खबरदार रहना। शेर भी नीचे खड़ा है कि हाँ जी आप कोई ख्याल न करो, पूर्ण विश्वास करो, कोई ख्याल न करो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। जैसे आप मेरे को रोक रखा था तैसे मैं भी आपको रोक रखेंगे हाथों से, कि बड़ा अच्छा। बांदर सो रहा। राजा ने दोनों हाथ ऐसे दे दिया। बांदरों तो ऐसे वृक्षों पर ही आराम करते हैं, पर तो भी राजा ने हाथ दे दिया। बांदर सो गया। 3 बजे का शुमार हुआ। राजा को निंद्रा आई, शिशोपत की निंद्रा आ गई। उसी समय शेर कहता है हे मनुष्य इसी बांदर को धक्का दियो तो मैं खा के चला जाऊं, न तो सुबह होगा, पहले आपको मारेंगे, खाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। पीछे बांदर को भी खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा।
जल्दी करो, उस बांदर को धक्का दो। राजा उसी समय भयता के अंदर राजा का वेख नाश हो गया। कहने लगे ठीक है ये खाएंगे, दिल में कहने लगे। ऐसे दिल में थोड़ा सोच करके हाथ जो ऐसे थे वैसे थोड़ा बांदर को पकड़ के ऐसे धक्का दिया। ऐसा तो धक्का जोर से दिया कि बांदर नीचे गिरा, एक डार पर, दूसरी शाखा पर, और तीसरी शाखा पर जो गिरा तो एक पतली शाखा, डारी बिल्कुल पतली, वो बांदर को हाथ उसी में पड़ गया। हाथ जो क्योंकि शोपतन गिरा, फिर एक शाखा पतली उसको हाथ में आ गई। हाथ में आ गई तो क्यों, बांदर को हाथ में गई, झूलने लगा। झूल के छाल मारा, छाल ऊपर मार के बड़े डार पर चढ़ के राजा भोज के तरफ देख के कहने लगे विश्वमरा विश्वमरा विश्वमरा। इतना कह के फिर थोड़ा आगे चल के राजा से दूर थोड़ा एक बड़ा शाखा थी उस पर बैठ रहा। बैठ के फिर नेत्रों से जल आन के बांदर ने राजा भोज के तरफ देख के कहने लगे विश्वमरा विश्वमरा विश्वमरा। इतना कह के बांदर चुप रहा। बांदर रहा चुप। राजा भोज को बड़ा दुख हुआ, नेत्रों से जल आया, हाहाकार करने लगे, हाहाकार कहने लगे हे मन आपको धिक्कार हो रहे, ये आपने क्या करा। रोने लगा राजा, ये आपने क्या करा। इसी के घर में इसी बांदर ने कितनी कृपा करी, इसको विश्वास दे के धक्का दिया। ये क्या हुआ कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, सो रहो, विश्वास दिया, फिर धक्का दे दिया। अरे मैंने ये क्या करा। राजा को बड़ा दुख हुआ, पर क्या कहे, छोटा तीर न वापस आवे, दूजा तीर चलाओ ना। बाण तो छूट गया, अभी क्या राजा भोज कर। राजा रोने लगे। रोते रोते सूर्य भगवान जब ही उदय होने लगा, उसी समय रास्ता नजदीक था। प्रभु की लीला, रास्ते से आदमी चलने लगे, शेर चला गया। शेर तो चला गया, राजा भोज धीरे धीरे जब ही उतरने लगा, तभी फिर भी बांदर राजा के तरफ देख के लगे विश्वमरा विश्वमरा विश्वमरा। इशारा दिया के जाओ। राजा भोज नीचे उतर के ये याद कर लिया कि ये बांदर ने क्या कहा, विश्वमरा। ये राजा भोज ने याद करा, पर इसका मतलब क्या, ये राजा समझा नहीं। धीरे धीरे चल के आके रास्ते में पड़ा, रास्ता लेके राजा भोज चला। 4-5 मील करके 10 बजे का शुमार हुआ। एक वृक्ष के नीचे बैठ के रोने लगा, सिर नीचे करके रोने लगा। उधर वो घोड़ा जो था वो जाके शहर में पहुंचा। शहर में पहुंचा तो घोड़ाशाला में जो सईस थे वो कहने लगे राजा का घोड़ा कैसे आया। उसने कहा कि शायद ये भाग आया है। राजा को गिरा के आके अमीर बदूरों को कहा कि घोड़ा राजा का है। राजा कि राजा नहीं आया। फिर तो हाहाकार हो गई, सारे शहर में, अंतःपुर महलात में हाहाकार हो गई कि राजा को शायद शेर ने खा लिया। जो घोड़ा आया है शेर खा दिया। फिर राजा को ऐसे विड़लापू करके पुकार करने लगे कि राजा कहाँ गया। फिर अमीर वजीर सारी रानी मिलके कहने लगे राजा को ढूंढो। राजा को शेर मार दिया। जब घोड़ा उसको गिरा के भाग आए एकदम राजा को ढूंढने के लिए बत्ती जला के चला। सारी रात्रि राजा को ढूंढ के खोज करके खोजते खोजते सुबह को 10 बजे वहां के पहुंचा जहाँ राजा बैठा था। आके देखे कि राजा तो बैठा है सिर नीचे करके। वहां पहुंचा, कहने लगे राजन सुनाओ। राजा ऊपर सर करा, कुछ बोला नहीं। राजा के कहा चलो। देखे कि राजा रो रहे हैं। हे प्रभु क्यों रोता है, क्या दुख है कि चलो वहां तो वहां सुनाने चलो। राजा को ले आए शहर में, राजसभा में आके बैठा। बड़ी सभा थी, वहां के बैठा अमीर वजीर, दूसरा राजा वो भी थोड़े आए जिसने सुना कि वो छोटी छोटी रियासत नजीक थी। वो राजाओं का है कि है क्या। राजा बैठा सिंहासन पर,
अमीर वजीर हाथ जोड़ के प्रभु क्या है कि अच्छा पंडितों को बुलाओ, सभा लगाओ, पंडितों को बुलाओ, शहर में भी होगा दियो, पीछे बात सुनावे। कालिदास पंडित तो नहीं था, राजा भोज के आगे 14 पंडित रहते थे। 14 पंडित आके सभा में बैठा, अमीर वजीर बहुत लोग आके बैठा। वजीर कहते हैं प्रभु सुनाओ। पंडित कहने लगे राजन सुनाओ क्या है। राजा भोज कहता है हे पंडितों, हे अमीरों वजीरों सुनाओ। विश्वमरा विश्वमरा विश्वमरा। तो जो बड़े बड़े पंडित विद्वान चतुर्वेदी थे उठ के कहने लगे राजन विश्वमरा विश्वमरा। ये जो विश्व दुनिया है ये मरा, ये सारी मर जाएंगी, कोई रहेगा नहीं। राजा भोज कहने लगे नहीं, ये अर्थ नहीं, जल्दी करो सुनाओ। दूसरा पंडित बड़ा होशियार था, उसके कहने लगे राजन कहो। राजा कहने लगे विश्वमरा कि हाँ जी विश्वमरा विश्वमरा। जो बात सुमरण में न आवे भूल जावे, भूल जावे सुमरण में नहीं आवे। राजा कहने लगे नहीं अभी नहीं, खोल के सुनाओ। कि खोल तो ये है जो बात सुमरण में ना आवे कि नहीं। दूसरा पंडित कहने लगे विश्वमरा विश्वमरा। ये सारी विश्व मर जाएंगी, एक ब्रह्म रहेंगे, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। कहने लगे नहीं, बहुत कहने लगे। राजा कहने लगे नहीं, मेरे को जब तक ऐसी का उत्तर पूरा पूरा नहीं मिलेगा, दिल से नहीं लगेगा, जब तक हम रोटी नहीं खाएंगे, भोजन नहीं खाएंगे। जल्दी करो शहर में सूचना दियो को सुनावे। अमीर वजीर गेनी सोने का थाल भर के शहर में फिराने लगे, सारी हकीकत सुनाने लगे कि है कोई राजा को उत्तर देने वाले विश्वमरा का। सारे शहर क्योंकि विद्वान थे, सारे शहर में राजा भोज के शहर में बड़ी विद्या थी। पहले पहले इसी भारत भूमि हिंदुस्तान के अंदर पहले पहले विद्या का घर काशी, दूसरा घर उज्जैन, चौरीराम उज्जैन, धारा नगरी। हाल फिराते फिराते सारे शहर फिरते फिरते जब भी उसी ब्राह्मण के दरवाजे पर होका दिया, तभी कालिदास जो अंदर बैठा था, बुद्धि को तेज रखना। कालिदास करने लगे पंडित जी बाहर देखो क्या है। वो बाहर आके देखा, सारी हकीकत वजीरों की सुना के आगे कालिदास को सुनाई कि ऐसी बात है, राजा गया था तो शिकार फिरने कल, सो रात आया नहीं, उसी सुबह को ढूंढ के ले आए हैं, उसी को वो सभा इकट्ठी करी है। वो कहता है विश्वमरा, सो कोई नहीं सुनाता है। उसके ये थाल सोने का गेनी अशरफी, ये डालर सोने का थाल फेरा रहे हैं कि जो इसी का अर्थ सुनाएंगे उसको पहले ये सोने का थाल दिया जाएगा, पीछे उसको दूसरी इनाम मिलेंगी। कालिदास कहता है कि ये सोने का थाल ले आओ। कि प्रभु फेर हम तो जानते ही नहीं हूं कि हम सुनाएंगे, पर क्या कहो, मंत्री को कहो कि सोने का थाल मेरे को दियो, मेरी कन्या है 25 वर्ष की कन्या, शादी नहीं करी है। वो राजा को इसका उत्तर देंगी, विश्वमरा का उत्तर देंगी, सोने का थाल ले आओ। पर डोली आवे, पर्दे के अंदर चलेंगी, वहां सभा के अंदर पर्दा लग जावे, उसी पर्दे के अंदर संगासन सेजा बिछाना, उसी पर मेरी कन्या बैठ के राजा को उत्तर देंगी पर्दे के अंदर। ये बड़ा अच्छा। वो ब्राह्मण आके मंत्रियों को कहा, वजीरों को, वजीर बड़ा खुश हुआ, रुमावली खड़ी हुई वजीरों की, के बड़ा आनंद हुआ। कोई तो मिला जो कहता है वो उत्तर देगा, उसको भी विश्वास हुआ। सोने का थाल दे दिया ब्राह्मण को, ले आया घर के जल्दी सभा लगाओ। बस सूचना हो गई, शहर में सभा लगी, बीच में पर्दा आ गया। इधर सोने का थाल ब्राह्मण ले आया। कालिदास को कहा कि सोने का थाल तो ले आए, कि आप भी सेवा करिए 15-20 दिन, अभी खाओ मौज करो, ये आप कहीं हो गई, खाओ मौज करो। प्रभु की लीला। बस 2 घंटे के बाद सभा लगी। वो वजीर तो सरनामी बैंड बाजा लेके आया लेने, डोली ले आया, मजूर ले आया, डोली अंदर रख के
ब्राह्मण कल के यार बाहर निकलो, क्योंकि मेरी कन्या बड़ी है, किसका मुख नहीं देखेंगे। उसी वजीरों को मजदूरों को बाहर निकाल के कालिदास को कहा कि हाँ जी अभी बैठो डोली में कि आप मेरे से कथा करना, कोई भी नजीक डोली को ना आवे मेरे तरफ, मेरे को कोई भी न देखे, खबरदारी करनी कि हाँ जी करेंगे। उसी समय कालिदास पगड़ी पा के सुंदर वेश धारण करके पंडित का, जैसे कालिदास पंडित था, पगड़ी पहन के तिलक दे के आके डोली में बैठा। डोली पर्दों से बंद हुई। फिर ब्राह्मण बुलाया, वजीरों को के ले आओ नौकरों को। वो नौकर डोली को उठाने लगे। वो ब्राह्मण की डोली से कथा, अमीर वजीर गीत गाइंदा, बाजा बजता चला, हजारों आदमी उसके पीछे। पंडित बड़ा हैरान हुआ कि हम 14 पंडित, ये ब्राह्मण की लड़की कैसे उत्तर देगी, देखूं तो है क्या। सारा शहर टूट पड़ा, चौरेरा है तो शहर में बात तो आगे फैल गई। आके बड़ी सभा लगी, लाउड स्पीकर लग गए। धीरे 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 आके वो कालिदास पंडित पर्दे के अंदर बैठा, दूसरों सारे को निकाल दिया बाहर, बाकी एक ब्राह्मण एक कालिदास पंडित उसी पर्दे के अंदर रहा। पर्दे के उसी तरफ राजा भोज सेजा पर बैठा है, 14 पंडित। बड़ी सभा लगी, शांति हो गई, जय जयकार बुलाई, फिर शांति हो गई। उसी समय कालिदास पंडित बड़ा तेज था, अक्लमंद था, विवेकी था, जिसके कंठ में सरस्वती माता निवास करती थी। वो थोड़ी बोली भाषा बदला के कहने लगे, राजन कहो क्या आपकी शंका है, कहो प्रश्न। तभी राजा भोज कहता है, हे ब्राह्मण की लड़की सुनो, रसमरा 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 रसमरा। कालिदास कहता है, राजन रसमरा में अक्षर कितना है, मात्राओं से अर्थ रसमरा 4 अक्षर हैं। पहले वे वकार का अर्थ सुनो, विश्वास है जगत बनाना, एक विश्वास है घातक, ते नरा